दीपू चंद को मार मार के जिंदा उसको आग में जलाया गया और 7 दिन के बाद कल फिर एक घटना घटी बांग्लादेश में। अमृत मंडल को मार मार के लाठी डंडा से उसका हत्या किया गया। तो इस घटना को मैं पूरा हमारे सनातनी किन्नर अखाड़ा और मैं मेरे व्यक्तिगत तौर से मैं कड़ी शब्द में निंदा करती हूँ, खंडन करती हूँ। और मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने सनातनी धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हम लोग अपना जान देने के लिए तैयार है। यदि ऐसा ज़रूरत पड़ेगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी से मैं यही कहूँगी कि हम लोग को ज़रूर याद करिए, बांग्लादेश में घुस घुस के मारेंगे। जो हमारे हिंदुओं को टारगेट करके इन लोग मार रहे हैं, इनको घुस घुस के मारेंगे। हम लोग अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और मैं सभी हमारे यहाँ के हमारे देशवासियों को कहूँगी, बांग्लादेशियों को यहाँ से भाग खदेड़िए, भगाइए सबको, है ना। ये लोग बहुत यहाँ गंदगी मचा रहे हैं और ऐसा करना, हमारे संत समाज पूरा आक्रोशित है। हम लोग संत समाज एक है, हम लोग बांग्लादेश में घुस के इन सबको मारेंगे। मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी। इस देश का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जहां हमारे ऋषियों महर्षियों ने ये व्याख्या किया, हिंदू माने हिंसा से दूर रहने वाला। हम भारत देशवासियों को अहिंसा व्रती बनाते हैं। सहिष्णुता, करुणा और मैत्री ये हमारा बाइलाज है। वहीं हमारा परिवार, हमारे देशवासी, हमारे बेचारे निरीह हिंदू चारों तरफ से पाकिस्तान की सीमा में मारे जा रहे हैं, बंगाल की सीमा में मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में भी मारे जा रहे हैं। और शासन प्रशासन चारों तरफ से केवल तमाशा, शोक व्यक्त कर रहा है। इस शोक से हमारी पीड़ा कैसे दूर होगी, जहां इस भारत में दो बार बंटवारा, पाकिस्तान का अलग बंटवारा, बंगला का अलग बंटवारा करके हमारे देश के, हमारे छाती पर फीता नाप करके खूंटी गाड़ी गई। यह हम लोगों को वेदना दी गई। और उसके साथ आज भी जिहाद को पनपाने वाले भारत में भी ऐसे लोग बसे हुए हैं जो कभी भी निर्मम हत्या हिंदुओं की कर सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत को खिलवाड़ बना सकते हैं। ऐसे आतताइयों को इस देश नहीं, विश्व में नहीं रहने देना चाहिए। इन्हें भगा देना चाहिए। इनकी निर्मम हत्या एक तरफ से होनी चाहिए। यह पीड़ा सुन करके हृदय आहत हो जाता है कि निरीह हिंदुओं को बांध करके उनके घर में दफना दिया जा रहा है, उन्हें काट डाला जा रहा है, उन्हें जला दिया जा रहा है। यह वेदना हम सब की बहुत आहत करने वाली है। क्या कहा जाए, आज हम लोग जहाँ सहिष्णुता, करुणा और मैत्री पूर्वक जीना चाहते हैं, वहाँ ये आतताई लोग, आक्रांता लोग हम लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य, प्रयाग। देखिए, लगातार दूसरी घटना तो है ही है। अभी उससे पहले बहुत घटनाएं हुई हैं और लगभग साल भर में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और ये रुकने की बजाय और आगे बढ़ रही है। तो ये बड़ा बहुत ही चिंता का तो है ही है। वहाँ कैसे रह रहे होंगे वहाँ के हिंदू, कितना भय होगा उनके अंदर। तो बस यही है कि वो एकजुटता वहाँ पर बना के रखे। और भारत सरकार से ये अनुरोध है कि वो जो भी संभव कदम हो उनकी रक्षा के लिए वो भारत सरकार उठाए। क्योंकि हमारी विदेश नीति और हमारी सरकार की विदेश नीति और सरकार और इसकी कूटनीतियाँ वो सब मिल कर के तब जा कर के वहाँ संभव हो पाएगा। क्योंकि आम आदमी यहाँ तो हम फिक्र कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन जो मूल कार्य है वो तो भारत सरकार और बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसके बीच में ही होना है। तो
उनको यथासंभव जितना जैसे भी जिस भी विधि से उनका रक्षा हो भारत सरकार को करनी चाहिए। और हम सब उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और भविष्य में भारत में ये स्थितियां ना हो, इसके लिए हिंदुओं को अभी से ही जागरूक रहना चाहिए कि अपने देश के अंदर भी जहाँ जहाँ बहुमत में ये लोग होते चले जाएंगे वहाँ वहाँ कई बार दिक्कतें आती हैं। अभी मुर्शिदाबाद में बहुमत में आ गए तो उन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया अपना कि हम बहुमत में आएंगे, भारत के किसी भी हिस्से में बहुमत में आएंगे तो हम यही करेंगे। जैसे वो बाबरी मस्जिद और पतन दुनिया भर के, तो अगर आज के समय में भी हिंदू नहीं जगा तो फिर कब जगेगा। तो इन सब घटनाओं को जो चारों तरफ हो रही है उसके बावजूद भी अगर बेहोश रहेगा तो फिर ये तो दुर्भाग्य है। हाँ, बांग्लादेश वाली घटना पे यह है कि भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भी जो बचे हुए जो भी हिंदू बच गए थे समझौते के अनुसार, और यहाँ के नेताओं ने उस समय, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों चाहे महात्मा गांधी हो, तो उन्होंने वहाँ के हिंदुओं को पूर्ण संरक्षण देने के लिए बात कही थी। और भारत सरकार हमेशा उनके लिए उनकी सहायता के लिए तैयार रहेगी। तो इनको उस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। महंत यमुनापुरी, पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाण। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।